Hello guys, good morning and welcome to all. हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। इससे जो प्रीवियस वीडियो हम लोग जो अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपने 1D अरेंजमेंट पढ़ा था। 1D अरेंजमेंट जो होता है सिंपलर होता है, लीनियर अरेंजमेंट होता है, जिनमें कोऑर्डिनेट नंबर जो उसके 2 होते हैं। फिर अपने देखा 2D अरेंजमेंट। 2D अरेंजमेंट होता है 2 टाइप्स का होता है। स्पेस होती है उसके अरेंज होने की मेथड के अकॉर्डिंग इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैक्ट और सेकंड जो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट। लास्ट हमने स्टार्ट किया था, हेडिंग डाल दी थी 3D क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर या 3D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट। तो 3D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट जो होता है उसको हम डिराइव करते हैं, किससे करते हैं? 2D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट से। 2D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट से डिराइव करने के मेथड्स के अकॉर्डिंग हम 3D को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है AA टाइप्स 2D और क्यूबिक क्लोज पैक्ट 2D अरेंजमेंट्स, एंड सेकंड जो होता है ABC टाइप्स और हेक्सागोनल क्लोज क्यूबिक क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट्स। तो देखते हैं अपन फर्स्ट वन इसमें लेते हैं। सेकंड फर्स्ट पार्ट जो है क्यूबिक क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट्स या AA टाइप्स 2D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट। हमारा हेडिंग जो है 3D अरेंजमेंट है, 3D का पार्ट है 3D अरेंजमेंट और 3D क्लोज पैक्ट। थ्री क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट जिसमें जो आइटम्स या स्पेस जो बेसिकली अपन कह सकते हैं 3D जो होता है 3 डायमेंशन जो होता है उसके अलावा अरेंज होते हैं। 3D अरेंजमेंट में फर्स्ट वन ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं? 3D अरेंजमेंट डायरेक्ट फ्रॉम द A टाइप्स 2D अरेंजमेंट। थ्री डी क्लोज पैक्ट arrangement derived from A types और स्क्वायर 2D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट और स्क्वायर 2D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट। यस, हम 3D को डायरेक्ट करते हैं, किससे करते हैं? 2D से ही डायरेक्ट करते हैं। 3D अरेंजमेंट जो होता है 3D क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, अरेंजमेंट होता है 2D से अरेंज उसको डायरेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपन जो कर रहे हैं 3D डायरेक्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? 2D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट जो होता है उससे, और किस टाइप का? स्क्वायर या फिर A टाइप्स 2D अरेंजमेंट जो होता है उसके फॉर्म में जो है उससे क्या करते हैं? 3D जो को अरेंज करते हैं। ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसमें क्या होता है, यहाँ पे मिलने वाले स्ट्रक्चर्स होती है इसको बोलते हैं AA टाइप्स अरेंजमेंट्स और क्यूबिक क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट। यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो मिलता है क्या होता है, इसमें हमने जो क्या पढ़ा था, देखिए हम ट्राई करते हैं बट 3D स्ट्रक्चर होती है प्लेन पेपर के ऊपर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होती है। फर्स्ट अपने क्या देखा था, A टाइप्स 2D अरेंजमेंट होता है, इसमें स्पेस फॉर्म अरेंज होते हैं। और इसी से हम इसको डराइव करते हैं 3D अरेंजमेंट। यस, दिस इज A टाइप्स 2D अरेंजमेंट्स। अब 3D अरेंजमेंट को A टाइप्स 2D से डायरेक्ट करना तो हम क्या करते हैं, इसी टाइप की सेम किस्म लेयर जो होती है क्या करते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो रहा है यहाँ पे ग्रुप एंड कॉलम्स के फॉर्म में। अब क्या करते हैं, ऐसी कैसी सेम किस्म लेयर जो होती है क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर आप प्लेस करते हैं, फिर इस फॉर्म ऐसे। तो यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है क्या मिलती है, अब ये ड्रॉ पर नहीं कर सकते यहाँ पे,
यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मिलती है इस टाइप से, क्या मिलती है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलती है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, और सभी लेयर्स होती है। अगर मैं इसको ए लेयर मानता हूँ, इसके ऊपर आने वाली लेयर ये ए है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप्स, एंड इसके ऊपर आने वाली लेयर्स होती है वो भी क्या होगी, ये जस्ट इनके ऊपर रहेगी लेयर्स। हालांकि ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज ऑल्सो ए टाइप्स लेयर, दिस इज ऑल्सो ए टाइप्स लेयर। बेसिकली ध्यान रखना है, ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर मैंने दूसरा स्क्वायर रखा, फिर इसके ऊपर और स्क्वायर रखा है, और स्क्वायर रखा। इस टाइप से क्या बनेगा, एक क्यूबिकल शेप बनती है। जब इनके स्पेच होती है, आपस में टच करें, ज्वाइन करें, तो हमें क्या मिलता है, एक क्यूबिकल शेप मिलती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, या फॉर्म कह सकते हैं, दिस इज फॉर्म ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक्ट, क्यूबिक 3D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट्स। दिस इज फॉर्म ऑफ क्यूबिक close packed. This is form cubic close packed. Arrangement. In this types, yeah, this in this arrangements, if spheres are arranged in A dash dash type patterns, स्पेयर जो होता है क्या होता है, ए टाइप्स या ट्रिपल ए टाइप्स का जो पैटर्न होता है अरेंज होते हैं इसमें। एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें जो इस टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी होती है, सॉरी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। इस टाइप जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है क्या होता है, 6 होता है। सेकंड इसका पोर्शन डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से जो अलग अलग टाइप्स की वॉइड्स एंड क्रिएट होती है पैकिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। बी पोर्शन ऑफ दिस 3D अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट्स, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे, थ्री डी क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट derived from AB types or hexagonal 2D close packed structure arrangement. Hexagonal 2D close packed arrangement. Yes. 3D अरेंजमेंट जो किससे डायरेक्ट करते हैं इसको, हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट से इसको डायरेक्ट करते हैं। 3D स्ट्रक्चर्स होती है, कोई भी पैक्ट स्ट्रक्चर होता है 3D पैक्ट क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, इसको 2D से ही डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट अपने डायरेक्ट किया किससे किया था, स्क्वायर क्लोज पैक्ट 2D अरेंजमेंट या ए टाइप से किया था। एंड सेकंड जो है हम उसको डायरेक्ट करते हैं किससे करते हैं, हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक्ट या AB टाइप्स 2D जो है क्लोज पैक्ट उससे इसको डायरेक्ट करते हैं। यस, तो इसको अपन कैसे डायरेक्ट करते हैं, क्या होता है इसमें, इन द फर्स्ट केस हमने जो AB टाइप्स का 2D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, 3D स्ट्रक्चर देखिए प्लेन पेपर पे ड्रॉ करना थोड़ी पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि इसको ड्रॉ करें। यहाँ से जो है किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड हेक्सागोनल टू डी क्लोज का स्ट्रक्चर में क्या था, दिस इज स्पेयर ऑफ फर्स्ट रो एंड स्पेयर ऑफ सेकंड रोज आर जस्ट प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ in this way. Is formed. If this sphere of a first row is denoted by A, so second spheres are B, because A and B का जो सेंटर जो होता है जस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होता है, स्पेयर ऑफ B rows are placed in the depression of A row and थर्ड रो की स्पेयर है इसको अपन ज्वाइन करें, इसका जो सेंटर जो होता है जस्ट अलाइंड होता है इच अदर परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या होगा बी टाइप अरेंजमेंट। इस टाइप से जो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है ए बी टाइप अरेंजमेंट। ये तो है कौन सा है 2D अरेंजमेंट है। अब हम क्या करें इससे डायराइव करते हैं, किसको करते हैं 3D टाइप्स का अरेंजमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है ऐसी की ऐसी लेयर जो होती है इसको अपन क्या करते हैं जस्ट इसके ऊपर फिट नहीं करते हैं, ये जो डिप्रेशन जो होते हैं ये जो है प्लेस है इसके ऊपर फिट करते हैं इस फॉर्म में। एंड इसके ऊपर की जो लेयर्स आती है कहाँ है ये इसकी डिप्रेशन उसमें ट्राई करते हो 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पॉसिबल, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस फॉर्म में अब देखिए यहाँ पे ये सेकंड रे के इस पे रोज के इस पे जो होती है इसको अपन क्या बोलेंगे सेकंड थर्ड जो भी है रेड वाला जो है सी लेयर्स हो गया सी और अब हमें यहाँ पे जो है क्या मिलेगी वॉइड्स होती है, ये जो मिलता है इसको बनते हैं वॉइड। क्या होगी दिस इज टी यस, ये जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी वॉइड्स मिलेगी, दिस इज वॉइड्स ये वॉइड है। यहाँ पे जो वर्ड्स मिलती है वो क्या मिलती है ये इस पे जो यहाँ पे जो है ये वर्ड्स मिलती है एक पार्टिकुलर टाइप्स की वर्ड जो मिलती है, ये तो टी है दिस इज टी दिस इज टी, बट ये जो वर्ड्स होती है टी ना होकर इसको बोलते हैं ओ, ये तो टी है टी एंड दिस इज ओ वर्ड्स, बिकॉज कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है कंप्लीटली क्लोज पैक्ड नहीं रहता। यहाँ पे जो वर्ड्स मिलती है टू टाइप्स की मिलती है, एक तो होती है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड्स और दूसरी जो होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्या इसको हम क्या बोलते हैं, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, किस टाइप के पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, ABC टाइप्स 2D क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। तो सच टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज known as ABC dash 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 types, (3D) close packed arrangement or structure. Yes, इसमें क्या होता है there are two types of words are created ड्यूरिंग द अरेंजिंग ऑफ अ स्पेयर्स। जब स्पेयर अरेंज होते हैं इसमें क्या आता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर क्रिएट। इन दिस अरेंजमेंट
देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स. प्रोड्यूस और क्रिएट. कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. इसमें टू टाइप्स की वर्ड्स क्रिएट होती है. ये जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके स्ट्रक्चर जो बनती है कैसी बनती है? स्क्वायर एंड हेक्सागोनल दोनों टाइप्स की स्ट्रक्चर बनती है. यहाँ पे जो क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट जो बनता है कैसे बनता है? स्क्वायर एंड हेक्सागोनल दोनों टाइप्स का बनता है. किसे? ये लाइन का है ABC टाइप्स का जो 3D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट जो होता है, यहाँ पे स्क्वायर एंड हेक्सागोनल दोनों टाइप्स का क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल होती है. टू टाइप्स की वर्ड्स बनती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. बहुत इंपॉर्टेंट केसेस से ध्यान रखिएगा. हालांकि आपको ड्रॉ करना वगैरह नहीं पूछते हैं, बट इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह जो होते हैं क्या होता है आगे. इसमें जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बोर्ड के लिए, मैंने बताया कि इसमें टू टाइप्स की ये जो वर्ड्स क्रिएट हो रही है. फर्स्ट लेयर में सिर्फ टेट्राहेड्रल है, सेकंड लेयर जो है टेट्राहेड्रल, फिर वापस इसमें टेट्राहेड्रल है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल. तो एक ही स्पेस जो होता है उसमें क्या होता है? टेट्राहेड्रल वर्ड दो टाइम्स बन रही है, डबल बन रही है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है कि इसकी एक लेयर बन रही है. यस, तो आगे अपन रिलेशन भी देखेंगे. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. यस, तो यहाँ पे टू टाइप्स की वर्ड क्रिएट होती है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. एंड इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेशन नंबर इन ABC टाइप्स 2D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट इज 12. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. ये क्या करता है? हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ट दोनों टाइप का अरेंजमेंट बनाता है. इट इज फॉर्म हेक्सागोनल एंड क्यूबिक क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर. तो ये लाइन रखना कि इसमें जो दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होंगे क्या होंगे? हेक्सागोनल के 12 होंगे, इसके भी क्या होंगे? 12 होंगे. दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? 12 होते हैं. और दोनों का कंस्ट्रक्ट कैसे होता है? 3D अरेंजमेंट होता है. 3D अरेंजमेंट में ABC टाइप का जो 3D अरेंजमेंट होता है क्या करता है? उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं हेक्सागोनली एंड क्यूबिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, दैट मींस स्पेस होते हैं उस फॉर्म में अरेंज होते हैं. और ये क्या करते हैं? टू टाइप्स के वर्ड्स को क्रिएट करते हैं. हेक्सागोनल जो होता है क्या करता है? वो तो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्रोड्यूस करता है. एंड हेक्सागोनल जो होता है क्या करता है? क्रिएट ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. और ये जो होता है क्यूबिक जो अरेंजमेंट होता है क्या करता है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्रिएट करता है. यस, ये लाइन रखना है. नेक्स्ट वन देखते हैं इसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का जो होता है क्या होती है. हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. राइट द डिफरेंसेस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स. टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का डिफरेंस बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यूजुअली जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है क्या बनती है? आगे टेबल के फॉर्म में डिफरेंस लिखने का. ये जो क्रिएट होती है बेसिकली मैं कह सकता हूँ जो कवर होती है किससे होती है? 4 स्पेस से होते हैं. किस फॉर्म में? इस टाइप का है. और हमने क्या रखा है? ये इसका जो डिप्रेशन है इसके ऊपर कोई फोटो इस पर रखा.
और इनके सभी चारों के सेंटर को अपन ज्वाइन करते तो रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। ये जो है इसको हम बोलते हैं, दिस इज नॉन एज टेट्राहेड्रल वर्ड्स। दिस इज नॉन एज टेट्राहेड्रल वर्ड्स। किससे बनती है? 4 से बनती है। दिस इज कवर्ड बाय 4 स्पेयर, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, जितने स्पेयर होते हैं वही होता है, दैट मीन्स का कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। दिस इज टेट्राहेड्रल वर्ड्स। एंड ऑक्टाहेड्रल जो वर्ड्स बनती है कैसे बनती है? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है क्या होती है, किस फॉर्म में कैसे बनती है, मैं इसका डायग्राम आपको बना रहा हूँ। ये तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। This is sphere of 4 first year and such types of words. This is O, octahedral words, and this is T, tetrahedral words. This word is octahedral words. And this is tetrahedral words. Octahedral words is covered or constructs by 6 space. ये 6 space से कवर रहती है। एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है क्या होती है? 4 space से कवर रहती है। देयरफॉर इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 4 होते हैं, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं क्या होते हैं? 6 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केस। और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी कंसीडर करें। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है टेट्राहेड्रल वर्ड्स की जो होती है ऑलमोस्ट 60% होती है, और ये जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है क्या होती है? 7% होती है। If we consider the size of words, टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है साइज में क्या होती है? स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये इसके क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको कराऊंगा। Write the differences between tetrahedral and octahedral words. Yeah, what are differences between tetrahedral and octahedral words? Tetrahedral and octahedral words होती है, इसमें differences क्या होते हैं उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे जो ये लिखवा रहा हूँ उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में कर रहा हूँ। Write the differences between tetrahedral and octahedral words। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है, इनमें हमें डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंसेस क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के लिए। तो हम इंडेक्स बनाते हैं, एक साइड लिखते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स, एंड दिस इज अनदर लिखते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। Yeah. So first point, tetrahedral words is covered by 4 sphere. It is covered by 6 sphere.
इट इज कवर्ड और बिल्ड कह सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं। इट इज कवर्ड बाय 4 स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर से कवर रहती है एंड इट इज कवर्ड बाय 6 स्क्वायर। ये 6 स्क्वायर से कवर रहती है, ये क्या होती है 4 स्क्वायर से कवर रहती है। सेकंड पॉइंट, टेट्राहेड्रल वॉइड से इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं 4 होते हैं। जितने स्क्वायर से टच रहते हैं कवर रहते हैं वो इसकी क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4 और इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं क्या होते हैं इज इक्वल टू 6 होते हैं। यस। थर्ड पॉइंट, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर में क्या होती है डबल होती है। इट इज डबल इन नंबर्स एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। जो एटम्स होती है उसकी भी डबल होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है उससे डबल होती है। एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जितने एटम्स होती है उसकी क्या होती है डबल होती है। और ये जो होती है क्या होती है टेट्राहेड्रल की क्या होती है हाफ होती है। इट इज इक्वल टू number of atoms present in the unit cell and a half in numbers as compared to tetrahedral. टेट्राहेड्रल वॉइड्स की क्या होती है हाफ होती है। यस। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है वो साइज में क्या होती है स्मॉल होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है साइज में क्या होती है लार्ज होती है। इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज लार्ज इन साइज। यस। ये स्मॉल होती है साइज में, ये साइज में क्या होती है लार्ज होती है। इसकी एफिशिएंसी होती है क्या होती है 60.4% होती है। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है क्या होती है 74% होती है। यस। ये हमें जानना का है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ बोर्ड। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो है डिफरेंस क्या होता है। सबसे फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है कवर होती है या क्रिएट होती है कंस्ट्रक्ट होती है 4 स्पेस से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है 6 स्पेस से बनती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं क्या होते हैं 6 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर 8। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है क्या होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर में डबल होती है। अगर एक क्रिस्टल लैटिस है जिसमें हमें 10 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रही है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है क्या मिलेगी 20 मिलेगी। एंड ऑल्सो डबल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल सच एज हमें यूनिट सेल दे रखी BCC
BCC यूनिट सेल जो होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो उस केस में हमें BCC में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है एंड इट इज़ हाफ ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर हम फेस सेंटर को कंसिडर करते हैं तो फेस सेंटर जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है, 4 होती है FCC में। यस, तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम देखें तो उसमें नंबर कितने होंगे, 4 होंगे। बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है क्या होती है, उसकी डबल होगी, 8 होगी। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, इसकी साइज़ को हम देखें, इसकी जो रेडियस को देखें साइज़ में स्मॉल होती है इसके कंपेरिजन में ऑक्टाहेड्रल के केस में। इसकी एफिशिएंसी होती है स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होती है, इसकी कम होती है, और इसकी क्या होती है, लार्ज होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। इस टाइप से ये जो है हमारा क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर्स होती है, क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। यस, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक से। स्टार्ट साथ में नहीं करेंगे बिकॉज उसमें टाइम लगेगा, वीडियो जो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, दैट मीन्स मॉलिक्यूल जो होते हैं, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, कितनी परसेंटेज पैक्ड रहते हैं और कितनी उसमें वॉइड्स होती है, एम्प्टी स्पेस होते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पढ़िए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।